हेलो एवरीवन, आज से हम एक नया लेक्चर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी टर्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो टर्म है वो है एसआई। एसआई जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है। इसको हम एसआई को सिंपल इंटरेस्ट में इस तरह लिखते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, तो जैसे हमने अगर किसी से पैसे उधार लिए हैं और पैसे उधार लेने के बाद जो हम अलग से उसको एक्स्ट्रा चार्ज पे करते हैं, जो वापस अलग से पैसे देते हैं, अगर जो पैसे लगातार हर साल एक ही समान रूप से दिए जा रहे हैं, जैसे अगर हमने किसी से 1000 रुपये लिए, उसको हम 200 रुपये अलग से जो नुकसान दे रहे हैं उन पैसों पर, अगर वो प्रत्येक वर्ष अगर हमें 200 रुपये ही देना पड़े 10 साल तक भी या कई सालों तक, तो वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसी की तरह होता है सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। उसमें जो होता है उसमें हर साल जो ब्याज है वो ब्याज आपके मूलधन में जुड़ता जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं एसआई की। तो सबसे पहले इसमें टर्म होगी एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, जो बता दिया। इसके बाद आता है इसमें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन जो राशि हम मूल रूप से किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं। मान लिया अगर आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए, तो 10,000 रुपये जो होगा मूलधन होगा। उसकी ब्याज दर या समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो 10,000 रुपये है वो आपका है मूलधन, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। इसके बाद आते हैं रेट। रेट यानी होता है दर। दर होती है प्रतिशत में। प्रतिशत में इसलिए होती है क्योंकि इस पे जो ब्याज लगता है वो प्रति सैकड़ा पे लगता है कि आप 100 रुपये पे कितने रुपए दे रहे हैं। मान लिया अगर किसी व्यक्ति ने 3 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से पैसे लिए या 3% पर ईयर के हिसाब से पैसे लिए, इसका मतलब है कि वो 100 रुपये पे 3 रुपये नुकसान के रूप में या फिर साधारण ब्याज के रूप में उस व्यक्ति को देगा, उसको बोलते हैं रेट। इसके बाद आता है समय। समय यानी कि टाइम, जो कि आपको पता ही है कि नॉर्मली 1 वर्ष 2 वर्ष 6 माह इस तरह से समय लगता है। तो इसमें हम एसआई को एसआई की फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल के लिए पी का यूज़ करेंगे, दर के लिए आर का उपयोग करेंगे और समय के लिए टी का उपयोग करेंगे, इस तरह से। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम साधारण ब्याज ज्ञात कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एसआई का फॉर्मूला लिखेंगे। एसआई इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा एसआई का बेसिक फॉर्मूला है, जिससे हम डायरेक्ट एसआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके टर्म के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है, फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपलेस्ट यानी साधारण ब्याज। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए हम एक ही टर्म का यूज करेंगे। जो ये टर्म लिखे गए हैं शॉर्ट फॉर्म में, हम इन्हीं का यूज करेंगे, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों के लिए। पी हमारा है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। इसके बाद आता है आर यानी कि रेट यानी कि दर हिंदी। टी यानी कि टाइम, और होता है टाइम मतलब समय। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि जो समय और रेट, इनका जो टाइम है वो सेम होना चाहिए। जैसे हमने कहा 1 ईयर पर एनम, यानी कि जो हमारा अगर 1 ईयर पर एनम कह दिया मतलब कि वार्षिक कह दिया हमने, तो जो हमारा समय है वो भी हमारा वार्षिक होना चाहिए। ठीक है, समय और रेट का जो उनका जो कॉम्बिनेशन या यूनिट यूँ कहें तो यूनिट सेम होना चाहिए, कि जो उनका ईयर या टाइम का जो यूनिट है वो सिमिलर होना चाहिए। तो इसका पहला फॉर्मूला है कि ऐसा इज इक्वल टू होता है पी इंटू वाई इंटू टी अपॉन 100। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम नए फॉर्मूले बनाएंगे। और एट लास्ट वीडियो के लास्ट में हम आपको एक फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बनाने की ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है, इफ़ अगर P इज इक्वल टू, मैं आपको डायरेक्ट डेटा निकाल के दे रहा हूँ। अदर क्वेश्चंस अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेपर का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर P 1000 है, R इज इक्वल टू 3% है और T है आपका 2 ईयर, तो हमें कैलकुलेट करना है SI। ठीक है, अगर आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपको P 1000 रुपये दिया है, दर 3% है, समय 2 वर्ष है
और एस आई हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें फॉर्मूले से पता है कि एस आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी हमारा है 1000, आर हमारा 3 टाइम टी अपॉन में 100। जैसे हम ये परसेंटेज का सिंबल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है। यहाँ पे ये सब मल्टीप्लाई में, इसलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लिए हमने। यहाँ से मिला हमें 10 इंटू 3 इंटू 2, 10 3 या 30, 32 या 60। दो वर्ष का, तो हमारा जो 30 है वो 2 वर्ष, 60 जो है हमारे 2 वर्ष का ब्याज निकल आया। यानी कि जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो है 60, यानी एस आई इज इक्वल टू है 60। यानी कि अगर 2 वर्ष के लिए कोई व्यक्ति आपसे 1000 रुपये लेता है और उसकी अगर वार्षिक दर 3% वार्षिक है तो वो आपको 60 रुपये जो अलग से ब्याज के रूप में देगा। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ अगर P इज इक्वल टू है आपका 2310, R इज इक्वल टू है आपका 5% और आपका T इज इक्वल टू है 3 ईयर्स। जो 5% हम ले रहे हैं ये पर ईयर के हिसाब से ले रहे हैं, पर एनम। ओके, 5s वार्षिक की दर से। हमें फिर से ऐसा ही ज्ञात करना है। तो हमारा P यानी मूलधन आपका 2310 रुपये है, यानी 2310। रेट यानी आपकी दर 5% है, टाइम आपका 3 ईयर है और ऐसा ही हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर से जब तक आपको फॉर्मूला याद ना हो आप लोग फॉर्मूला लिखिए ताकि आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो जाए। P आपका 2310 है, R आपका 5 है, टाइम 3 है, अपॉन में 100। 10 से 10 कैंसिल हो गया यहाँ पे हमारा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आगे करते हैं 231 इंटू 3 अपॉन 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर डिवाइड कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 अपॉन 2। 2 से इसमें जैसे डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12.5। यानी जो हमारा ऐसा ही आ गया है वो है 3 4। एंड अगर आप कोई व्यक्ति आपसे इतने रुपए यानी 2310 रुपये, 2310 रुपये उधार लेता है, उसकी अगर दर 5% वार्षिक है और समय आपका 3 वर्ष है, तो जो आपका ऐसा ही होगा वो होगा 346.5। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शून्य जो है जीरो कैंसिल आउट हो जाए, कई बार आपको पॉइंट में भी आंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम एक और टर्म पे आते हैं जो हमने छोड़ दी थी, वो टर्म है अमाउंट, जिसको बोलते हैं मिश्रधन। अमाउंट जो होता है, अमाउंट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। यानी कि जो मिश्रधन है, मिश्रधन हमारा मूलधन और ब्याज का योग होता है। जब हमने किसी व्यक्ति को पैसे उधार दिए हैं, उसने हमारे पैसे और जो हमें ब्याज वापस दिया है उसका जो योग होगा उसको बोलते हैं हम मिश्रधन या अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस SI, यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यह हमारा फॉर्मूला होता है। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस S डॉट आई। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। नवोदय एग्जाम में, अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होते हैं। तो इसी पर बेस्ड हम अलग अलग क्वेश्चंस आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। अभी हम इस पे बेस्ड भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ अगर P इज इक्वल टू आपको दिया है 1000, ऐसा ही जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 60, देन अमाउंट यानी A इज इक्वल टू क्या होगा। तो A इज इक्वल टू हमें पता है P प्लस SI होता है। P आपका 1000 है, SI आपका 60 है। तो A यानी अमाउंट हो गया आपका इस तरह से। हम हमेशा स्मॉल टर्म AP SI वगैरह का यूज करेंगे, जिसका हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम आपको अलग अलग फॉर्मूला से वहीं से ट्रिक बना के देंगे।
जैसे कि अगर पहली कंडीशन में तो हमें एस आई डायरेक्ट ज्ञात करना होता है, दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमें एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद अगर हमें एस आई दिया गया हो, पी दिया गया हो और आर भी दिया गया हो लेकिन टी नहीं है, तो हम टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जो चीज़ अपॉन में होती है जो भी वो जाती है मल्टीप्लाई में, यानी टी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100, और जो यहाँ पर ये दो टर्म पी इंटू आर ये मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है टी के, तो वो जाएंगे अपॉन में यानी डिवाइड में। तो दूसरा फॉर्मूला आपका बन जाता है टी यानी समय इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। इसके बाद अगर हमें पी को कैलकुलेट करना हो तब हम क्या करेंगे, तब हम पी को यहाँ से यहाँ यानी जो गुणा वाली फॉर्म में है, तो पी अगर गुणा में है तो यहाँ आकर यहाँ पहुँच जाएगा, और टी यहाँ से यहाँ, पी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर। कुछ नहीं करना है, बस जो गुणा में है उसको बटे में, यानी जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में, जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते जाना है। यहाँ से हमने इन दोनों को अपॉन में ले गए, 100 को मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया, जो हमारी टी की वैल्यू निकल आई, और हमें पी की वैल्यू चाहिए थी, जब टी यानी टाइम एस आई सिंपल इंटरेस्ट और रेट हमारे पास गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, पी अपॉन में तो पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में, और टी यहाँ पे है तो अपॉन में पहुँच जाएगा, ये रहा। इसके बाद अगर हमें आर कैलकुलेट करना हो यानी रेट, तो हम सिमिलर आर को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन टी इंटू पी। गुणा में है, आप टी इंटू पी या पी इंटू टी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं यानी। तो ये हमारे फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। बस इतने ही फॉर्मूले पे हमारा ये पूरा चैप्टर रन करेगा। इसके अलावा लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल थिंक रहेगी हमारी टाइम और रेट के रिलेशन के बीच में। आगे हम और फॉर्मूलास देखेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे इनके ऊपर। एग्जाम्पल हम 3 देखते हैं। अगर हमारे पास एस आई जो है वो 50 गिवन है, पी आपका 1000 है, 1000 हम बेसिक ही मान के चलते हैं, आप अलग और कुछ और नंबर से भी ले सकते हैं। आपका टी इज इक्वल टू 2 ईयर है, और हमें निकालना है आर हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे फॉर्मूले से हमें पता है कि आर इज इक्वल टू होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, या टी इंटू पी या पी इंटू टी, दोनों ही एक चीज़ होती हैं। तो हम पहले मान रखेंगे एस आई कितना है, 50 है हमारा, तब 100 का 100, पी हमारा 1000 है, इंटू टी हमारा 2 ईयर्स है। तो 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 0 से 0, 5/2 यानी 2.5%। तो जो हमारा आर आ गया वो आ गया 2.5% पर ईयर मतलब प्रतिवार्षिक, क्योंकि हमने 2 से इसमें डिवाइड किया तो इस तरह से। अब ईयर इसलिए आया क्योंकि हमारा जो टाइम है वो ईयर में दिया था, अगर टाइम अलग अलग टर्म में होता तो हम वैसे उसकी तरह उसका उपयोग करते। सिमिलर हम एक और एग्जांपल टाइम के लिए लेंगे। तो हमारा P बराबर हो जाएगा 2500, R इज इक्वल टू हो जाएगा 3%, SI हो जाएगा हमारा 150। देन हम टाइम को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें फॉर्मूले से पता है T यानी कि टाइम इज इक्वल टू होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। P यानी प्रिंसिपल मूलधन हम पहले ही बता चुके हैं, 2500 है, आर हमारा 3% है, SI हमारा 150 है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो SI हमारा हो जाएगा 150 इंटू हमारा इंटू 100 अपॉन P हमारा है 2500 इंटू आर हमारा 3 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 25 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा।
6/3, इसमें 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम में हो जाएगा। अब चूँकि हमारी जो रेट है वो पर ईयर में है, यानी प्रति वर्ष में दी गई है, तो टी हमारा हो जाएगा 2 ईयर। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी मैंने आपको इस वीडियो में बनाए। नेक्स्ट वीडियो में हम अमाउंट और स्पेशल जो क्वेश्चन एडवांस लेवल के, जो बेसिकली ये तो बेसिक क्वेश्चन है, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन नवोदय एग्जाम में आते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।